आजकल हम अपने खाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं और उसका नाम है फाइबर। फाइबर को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मतलब फाइबर आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ कैसे। देखिए, जब भी आप फाइबर खाते हैं ना, तो फाइबर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज़्यादा समय तक रुकता है। मतलब आपकी बॉडी फाइबर को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसे पचा नहीं पाती है। इस वजह से आपको भूख कम लगती है और आपका कैलोरी इनटेक अपने आप कम हो जाता है। इसका मतलब फाइबर आपके वेट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या कम करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आप खाना खा रहे हैं और आपको बार बार भूख लग रही है, मतलब आपकी बॉडी में फाइबर कम जा रहा है, आप खाने में फाइबर कम ले रहे हैं। दूसरा, फाइबर क्या करता है कि खाने में जो शुगर होती है ना, शक्कर होती है, उसे पकड़ के रखता है, उसे जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जो हमारी बॉडी के लिए सही है। हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक्स नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। तो फाइबर इस चीज़ में भी हेल्प करता है, और स्पेशली जो लोगों को डायबिटीज़ है ना, उन लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। थर्ड, फाइबर क्या करता है कि जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं उनका फाइबर खाना है, मतलब आपकी बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ना, उनको भी फाइबर खाने में अच्छा लगता है, उनको फाइबर खाना पसंद है। तो अगर आप अपनी बॉडी को फाइबर देंगे तो आपके बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया खुश रहेंगे, तो उस वजह से वो अच्छा काम करेंगे, मतलब आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। इसके अलावा फाइबर स्टूल को भी सॉफ्ट बनाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ये जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनकी ठीक हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइबर ना एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है। मतलब जब फाइबर आपकी बॉडी से निकलता है ना, तो वो स्क्रब की तरह ना गंदगी को साफ करते हुए जाता है। तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो गंदगी है उसे साफ करता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जब ये ब्लड वेसल्स में जाता है ना, तो आपके ब्लड वेसल्स में अगर प्लेक है, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जो गंदगी जमी हुई है, उसे भी ये साफ करते हुए अपने साथ लेते हुए बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए भी फाइबर इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम 4 कैटेगरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस और नट्स एंड सीड्स के टॉप 3 फाइबर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इन 4 कैटेगरीज में ऐसे कौन से टॉप 3 फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और उन्हें खाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि फाइबर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और हमारी बॉडी को कोई नुकसान भी ना हो। मैंने कॉन्शियसली ऐसे ऑप्शंस इस लिस्ट में ऐड किए हैं जो आपको आराम से इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे, आपको इन्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो बात करते हैं हमारी पहली कैटेगरी की, जो है वेजिटेबल्स, सब्जियां। हम सबको ऐसा लगता है कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और अगर हम ज़्यादा सब्जियां खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, ये सब खाएंगे, तो हमारा फाइबर का इंटेक पूरा हो जाएगा। सबको ऐसा लगता है कि हम सब्जियां नहीं खा रहे हैं इसलिए हमें फाइबर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। सब्जियों में इनफ फाइबर नहीं होता है, इतना ज़्यादा फाइबर नहीं होता है। और ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इनके कंपेयर में सबसे कम फाइबर सब्जियों में ही होता है पर 100 ग्राम में। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि सब्जियां हम ज़्यादा बल्क में खाते हैं, मतलब आप दिन में एक ना एक बार सब्जियां ज़रूर खाते हैं, और उसे आप ज़्यादा भी खा सकते हैं, एक कटोरी भर के खा सकते हैं। इसलिए सब्जियों से मिलने वाला फाइबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो सब्जियों में जो सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा फाइबर है, वो है भिंडी। मुझे लगता है भिंडी की सब्जी सबको पसंद होती है, भिंडी की सब्जी हम सबको खानी भी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, कुछ लोग ना भिंडी को ऐसे तल तल के, बहुत तेल डाल के उसकी गंदी सी सब्जी बनाते हैं, उसको अवॉइड करना है। बाहर आप खा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन घर पे आप ध्यान रखें कि भिंडी को ओवर कुक ना किया जाए। दूसरा हमारा फाइबर के लिए ऑप्शन है पालक, स्पिनिच। पालक की सब्जी भी लोग ठीक ठाक खा लेते हैं, और पालक में आपको फाइबर भी मिलेगा और बहुत सारे मिनरल्स भी मिलेंगे। लेकिन पालक में भी दिक्कत ये है कि जब आप जैसे पालक पनीर में उसको बिल्कुल ऐसे रबड़ी बना दी जाती है, मतलब वो जो ग्रेवी बना दी जाती है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत देर तक पालक को उबालते हैं और वो पानी को बहा देते हैं, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स चले जाते हैं, फाइबर की भी क्वालिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो आप वही चीज़ है कि आप बाहर जो भी खा रहे हैं, लेकिन आप जब घर पे पालक बनाएं तो ध्यान रखें कि पालक को बहुत ज़्यादा कुक ना किया जाए, उसे थोड़ा कम पकाकर रॉ फॉर्म में कंज्यूम किया जाए। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है लौकी। लौकी की सब्जी हर इंसान को पसंद नहीं होती है, लौकी सब लोगों को बुरी लगती है, लेकिन चूंकि अब हमें पता चल रहा है कि लौकी में फाइबर होता है, तो अब अगर आपके सामने लौकी आए सांभर में या उसकी सब्जी, तो आपको लौकी को कंज्यूम कर लेना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जूस पीते हैं लौकी का, तो जूस अपनी जगह ठीक है, लेकिन जूस में फाइबर नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइबर हम सब्जियों से ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब्जियों से फाइबर लेना हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें और फाइबर चाहिए। तो इसलिए अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड कैटेगरी की, जो है फ्रूट्स, फल आपको खाने हैं। तो फल खाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन जिसमें आपको फाइबर मिलेगा वो है आपके लिए अमरूद, ठीक है, गुआवा। अमरूद में अच्छा खासा फाइबर होता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अमरूद का जो फाइबर है वो उसके अंदर जो सीड्स है ना उसमें है, जो उसके अंदर के बीज होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने अमरूद खाया और उसके बीज को थू कर दिया, नहीं, आपको उसके बीज को चबा चबा के खाना है, तब आपकी बॉडी में फाइबर पहुंच पाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है फ्रूट्स में एप्पल,
नहीं, एप्पल नहीं है मेरे पास। तो एप्पल भी अच्छा खासा फाइबर का सोर्स है, लेकिन एप्पल में ये ध्यान रखना है कि उसका जो मैक्सिमम फाइबर है वो उसके छिलके में होता है, वो उसकी पील में होता है। तो आपको अभी उसको धोने का इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल्स का भी बहुत इश्यू चलता है मार्केट में। तो अगर आप ये ध्यान रख पा रहे हैं कि आपका एप्पल सही क्वालिटी का है और अगर आप उसे धो पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको उसे छिलके के साथ कंज्यूम करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास फ्रूट्स में है फाइबर के लिए अच्छा खासा ऑप्शन है, वो है पपाया, पपीता। ठीक है, तो पपीता आपको खाना है, और पपीता को अगर आप सुबह खाते हैं और दोपहर में खाते हैं तो वो आपके लिए बेटर होता है। तो ये 3 अच्छे खासे टेस्टी ऑप्शन आपके पास हैं। कोशिश करें कि इन फल को अलग अलग समय में जब भी इनका सीज़न रहे इसे शामिल करें। अभी अमरूद का चल रहा है, तो अमरूद आपको ध्यान से खाने हैं उनके सीड्स के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी हम फाइबर ले रहे हैं ना, ये भी आपके लिए इनफ नहीं होने वाला है। आपको अपनी डाइट में और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो है सीरियल्स एंड पल्सेस। अब इसमें ध्यान से सुनना, मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस देने वाला हूँ। सबसे पहले आपके लिए नाश्ते का ऑप्शन, अगर आपको फाइबर चाहिए तो नाश्ते में हमारे पास ऑप्शन है ओट्स या फिर दलिया। ठीक है, ये दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। ओट्स का आपको ध्यान रखना है कि मसाले वाली ओट्स लेके मत आओ, अजीब से प्रिजर्वेटिव्स वाली नॉर्मल ओट्स होनी चाहिए। तो उसको आप दोनों को आप दूध के साथ कंज्यूम करो या फिर आप सब्जियों के साथ, दालों के साथ कंज्यूम करो। तो ओट्स और दलिया दोनों फाइबर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़ है आपकी दालें, कोई भी दाल हो, आपका मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, आपको दालों को कंज्यूम करना है, उसमें इनफ फाइबर होता है। बस दालों में ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तड़का लगा देते हैं, स्पेशली ढाबे में, होटल में जो लगता है, उसमें बहुत सारा घी डाला जाता है, मसाला डाला जाता है, तो फिर वो फाइबर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो पेट में फिसल जाती है दाल। तो अगर आप घर पे हो तो आपको बड़ी प्यारी सी सब्जियों वाली दाल, अच्छी सी दाल बनानी है और उसे कंज्यूम करना है, तो दालों में आपको इनफ फाइबर मिलेगा। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है छोले या फिर राजमा। तो छोले और राजमा दोनों में भी इनफ फाइबर होता है, अच्छा फाइबर होता है, मतलब इनफ तो नहीं बॉडी के लिए, अच्छा फाइबर होता है। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना होता है कि छोले राजमा आपको रात को भिगो के रखने पड़ते हैं, और राजमा को स्पेशली उबालना भी पड़ता है। आप राजमा को बिना उबाले सब्जी अब्जी नहीं बना सकते। तो छोले राजमा अच्छा ऑप्शन है। बाकी इनमें एक दिक्कत रहती है कि बहुत सारे लोग इसे रात में डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसे रात में ना खाएं। और अगर आपको लगता है कि आप घोड़े टाइप के बंदे हैं, आपके अंदर हॉर्स पावर है, तो फिर आप रात में चने और ये सब खाएं, आप इन्हें बचा सकते हैं। लेकिन फिर एक और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप इन सब चीज़ों को, तीनों कैटेगरी को भी कंज्यूम करने के बाद थोड़ा सा आपकी डाइट में कमी हो सकता है रह जाए। इसलिए हम अपने चौथे ऑप्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं, और वो है, अपनी चौथी कैटेगरी है सीड्स एंड नट्स। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, घर में रखते हैं, उनमें आपको क्या घर में होना चाहिए? तो इसमें सबसे टॉप पे आता है फ्लैक्स सीड, अलसी। अलसी हमारे यहाँ मार्केट में आराम से मिल जाती है, रोस्टेड अलसी लोगों को मिलती है। तो 1 चम्मच अलसी आपको दिन में खा लेनी है। लोग डायरेक्ट बहुत सारी नहीं खा पाते, अजीब सा लगता है, गले में इरिटेशन करता है। तो आप चाहें तो उसे किसी खाने वाने में, शेक्स में मिला के अलसी खा सकते हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खानी है, क्योंकि उसमें फैट भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो कभी और बताऊँगा। तो वो चीज़ें, आपको ज़्यादा फैट भी नहीं चाहिए ना, तो फाइबर है लेकिन आपको फैट भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक चीज़ को ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हैं, तो उसको लिमिट में लेना पड़ेगा। तो फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी आपको 1 चम्मच के आसपास दिन में खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खानी है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास चिया सीड्स। चिया सीड्स खाने होते हैं, तो लोग, बहुत सारे लोगों के वो भी फाइबर के अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोगों के नहीं, हर इंसान के गले में इरिटेशन कर सकता है, वो दिक्कत हो सकती है। तो चिया सीड्स को ना आधे घंटे पहले भिगोना होता है और फिर उन्हें खाना होता है। तो फ्लैक्स सीड अच्छा ऑप्शन है, चिया सीड्स ऑप्शन है। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन है जो हम जनरली लोग खाते हैं, वो है बादाम। लेकिन बादाम में ध्यान ये रखना है कि उसके छिलके में होता है उसका फाइबर, तो उसका छिलका हमें नहीं फेंकना है, छिलके के साथ कंज्यूम करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बादाम महंगे हैं, तो बादाम में शायद 12 ग्राम के आसपास होता है पर 100 ग्राम में, तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं पीनट्स, यानी कि मूंगफली। तो अगर बादाम आपको महंगे लग रहे हैं क्योंकि 900 रुपये किलो आते हैं, तो पीनट्स वहीं शायद 200 रुपये किलो आ जाएंगे, ऐसा कुछ उनका प्राइस होगा। तो पीनट्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं। तो जब भी आप अपने यहाँ ड्राई फ्रूट्स या सीड्स लेके आएँ तो फ्लैक्स सीड या तो उसमें लेके आएँ, फ्लैक्स सीड नहीं तो फिर चिया सीड्स, तो फ्लैक्स सीड ज़्यादा सस्ते रहते हैं। और उसके अलावा आप बादाम और पीनट्स में जो भी आपका बजट अलाउ करता है इसे शामिल करें। इन कैटेगरीज को ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इनमें फैट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको हमें लिमिट में खाना है। ओके, तो ये थी हमारी 4 कैटेगरीज जिनसे आपको इनफ फाइबर मिलेगा। अब जाते जाते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि फाइबर आपको धीरे धीरे अपनी डाइट में बढ़ाना है, क्योंकि जनरली अभी हम लोग जो खाना खाते हैं ना, पिज़्ज़ा, बर्गर या बहुत तेल वाली सब्जियां, तेल वाली दाल, जो भी हमारा खाना है, ज़्यादातर चांस है कि फाइबर उसमें बहुत कम है। अब अगर आप अचानक से फाइबर सारा डाल लेंगे ना, तो आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी। तो आपको फाइबर धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से बढ़ाना है।
दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फाइबर का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीने का है, ठीक है। इसके बाद आपको फाइबर में वैरायटी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही चीज़ से पूरा फाइबर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बादाम ही बादाम खाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के नेगेटिव भी होते हैं, तो एक ही किसी चीज़ पे फाइबर के लिए डिपेंड नहीं होना है, हमको सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, सबको थोड़ा थोड़ा खाना है। और यहीं से हमारा चौथा पॉइंट है कि आप ध्यान से समझो कि आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए। तो एक चीज़ में उतना आपको नहीं मिल पाएगा, वो आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। तो जो भी हमने ऑप्शन डिस्कस किए हैं उनको कॉन्शियसली आपको या मुझे भी अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। तो आपने एक फल खा लिया, मान लीजिए अमरूद खा लिया, फिर आपने दाल ध्यान से खा ली, उसमें सब्जी ऐड कर ली, सब्जी को ज़्यादा खा लिया, उसके अलावा फिर आपने कभी छोले राजमा ऐड कर लिए और 1 चम्मच फ्लैक्सीड खा लिया। अगर आप ऐसा बांटेंगे चीज़ों को तो वो अच्छा हेल्दी फाइबर समय समय पे आपकी बॉडी के लिए जाता रहेगा। तो आपका 25-30 ग्राम के आसपास ही पूरा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉपरली ये नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल सप्लीमेंट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे अभी मोरिंगा लीव्स का ट्रेंड चल रहा है, जो मुनगा की फली होती है ना उसकी पत्तियों का पाउडर है, तो उसमें भी इनफ फाइबर होता है, तो वो भी आप चाहे तो डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डाइट से नहीं ले पा रहे हैं तो वो आप थोड़ा डाइट में ऐड कर सकते हैं, पानी के साथ रोटी में ऐसे गूंथ के आटा, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम टैबलेट्स आती हैं लेकिन वो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लें, डॉक्टर की सलाह से लें। तो सप्लीमेंट्स जब भी ऐड करें जब आप ये यहाँ से ऐड नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भी मतलब जब से आप खाने से नहीं ले पा रहे हैं, और उसमें भी बहुत एक्सट्रीम वाले सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लेने। तो ये 3-4 पॉइंट का आप ध्यान रखें। और अभी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मुझे लगता है इनफ इन्फॉर्मेशन हो गई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, फाइबर का इंटेक बढ़ाओ, मैं भी बढ़ाता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।